कतर ने भारतीय नौसेना के दिग्गजों को रिहा किया। पुरुषों के घर वापस आने के लिए उड़ान भरने के बाद भारतीय सरकार ने परिवार को सूचित किया। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को छोड़कर सभी 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी भारत वापस आ गए हैं। उनके जल्द ही घर आने की उम्मीद है। 2022 में एक कथित जासूसी मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों के परिवार के सदस्यों को रविवार देर रात भारत सरकार द्वारा उनकी रिहाई की सूचना दी गई, जब वे रिहा हो गए और घर वापस अपनी उड़ानों में सवार हो गए। इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि 8 में से केवल कमांडर पूर्णेंदु तिवारी अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। हालांकि कमांडर तिवारी को अन्य लोगों के साथ जेल से रिहा कर दिया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं। हालांकि कमांडर तिवारी के भी जल्द ही भारत वापस आने की उम्मीद है। अन्य सभी लोग सोमवार तड़के नई दिल्ली पहुंचे। यह पता चला है कि सभी 8 लोगों को रिहा कर दिया गया है और वे भारत में अपने परिवारों के साथ स्वतंत्र रूप से रह सकेंगे। 8 पूर्व नौसेना कर्मियों में से एक के परिवार के सदस्य ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा, हमारे दिग्गज वापस आ गए हैं। हम व्यक्तिगत हस्तक्षेप के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी रिहाई के लिए सहमत होने के लिए कतर के अमीर के बहुत आभारी हैं। कल देर रात जब वे अपनी उड़ान में सवार हुए तो हमें उनकी रिहाई और घर वापसी की यात्रा के बारे में बताया गया। दोहा स्थित कंपनी देहरा ग्लोबल के सभी कर्मचारियों भारतीय नागरिकों को अगस्त 2022 में हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि उनके खिलाफ आरोपों को कतरी अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार उन पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। यूके दैनिक फाइनेंशियल टाइम्स उनकी पहचान कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश के रूप में की गई। पिछले साल दिसंबर में कतर की अपीलीय अदालत ने उनकी मौत की सजा को 3 साल से 25 साल के बीच कारावास में बदल दिया था। डेहरा ग्लोबल में वरिष्ठ नेतृत्व पद पर रहे कमांडर तिवारी को 25 साल की सबसे कठोर सजा दी गई। 4 को 15 साल की जेल की सजा दी गई। उनमें से 2 को 10 साल की सजा हुई और 8 लोगों में से एकमात्र नाविक रागेश को 3 साल की सबसे कम सजा मिली। अपीलीय अदालत द्वारा उनकी मौत की सजा को कम करने के बाद परिवार के सदस्यों ने दिसंबर 2023 में द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि वे कतर की सर्वोच्च अदालत कोर्ट ऑफ कैसेशन में अपील दायर करेंगे। जनवरी के पहले सप्ताह में मीडिया से बात करते हुए विदेश मंत्रालय MIA के प्रवक्ता ने कहा था कि कानूनी टीम को अपील दायर करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने तब संवाददाताओं से कहा था, कानूनी टीम को अब अदालत के आदेश की एक प्रति मिल गई है जो गोपनीय प्रकृति की है। इसके अलावा कानूनी टीम को कतर की सर्वोच्च अदालत कैसेशन कोर्ट में अपील दायर करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। हमारी कानूनी टीम इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई तय करने के लिए काम कर रही है और हम परिवारों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं, उन्होंने कहा था। परिवार के सदस्यों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके बाद सरकार ने उनके परिजनों की रिहाई कैसे की। परिवार के एक अन्य सदस्य ने कहा, हमें इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है कि यह कैसे संभव हुआ, बस अमीर उनकी रिहाई के लिए सहमत हो गए हैं। उनकी रिहाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारत सरकार दाहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है, जिन्हें कतर में हिरासत में लिया गया था। उनमें से 8 में से 7 भारत लौट आए हैं। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सक्षम करने के लिए कतर राज्य के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं।